बाप होम मिनिस्टर है इस देश का कि उसका दादा होम मिनिस्टर अंधा है, आंख में मोतियाबिंद हो गया है। कोई बीइंग ह्यूमन एनजीओ नहीं है सलमान खान का कि टी शर्ट बांट रहे हैं, कप बांट रहे हैं, प्लेट बांट रहे हैं, घड़ी बांट रहे हैं। अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तारीपार किया था, उस अल्लाह इज्जत दे रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम फैल रही है। कुछ कैंडिडेट हमारे 50 वोटों से हारे, कोई 45 वोटों से, कोई 72 वोटों से हारे। 4 लेकर गए हैं, हम 24 लेकर आएंगे इंशाल्लाह। 24 से ज़्यादा बिहार में आएंगे। सबसे लोकप्रिय नेता हमारे बिहार के सबसे नामचीन शख्स से मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ। वो बिदर को आए थे, इनकी हार में ही इनकी जीत है। इस तरीके से पूरे देश की अवाम इनको देखना चाहती थी कि इनकी जीत के ऊपर, तो हमारे आदिल हसन साहब से आपको रूबरू कराऊंगा। इस तरीके से अवाम का क्या रिस्पांस रहा आपके हार के बाद, और काफ़ी लोग भावुक हो गए थे, काफ़ी लोग रो रहे थे आपके हार में, तो कैसा रहा सर उसके बाद? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दिलाई। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और एमआईएम के पूरे जो जिम्मेदार हैं वारिस भाई, सब लोग ने बड़ी मेहनत की, और जिसके चलते आवाम का, बलरामपुर बारसोई की आवाम का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त इतने कम दिनों में 80,000 से ऊपर वोट दिया। हार जीत तो मुकद्दर का फ़ैसला है, लेकिन जितनी कम दिनों में जो इज़्ज़त मिली, जो साथ मिला, उसका मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक शुक्रगुजार हूँ। अपनी लीडरशिप, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, इन लोग की दुआएं रही, सरपरस्ती थी, तो इसके चलते आज एमआईएम पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। और इत्तफाक से मुन्ना भाई जो जिला अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बिदर के, और सेक्रेटरी साहब साजिद साहब और आतिफ अशर साहब और पूरे ज़िम्मेदार जो मजलिस के, इत्तफाक से मुझे ख्वाजा बंदा नवाज़ के शहर में जाना था, गुलबर्गा, तो आपके तरफ से जा रहे थे, तो बिदर के बिना वो रूट अधूरा है, इसलिए मैं इन लोग का शुक्रगुजार हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो यहाँ के हैं, कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। इतना 10 मिनट के अंदर में पूरा बिदर को यहाँ बुला लिया, और इन लोग ने जो मेहनत की है, जिसके चलते मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन दिन ब दिन कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटक इस साइड में आपका मजबूत हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले कॉरपोरेशन में, असेंबली में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब होगी। काफ़ी पार्टियां हैं सर, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, काफ़ी पार्टियां हैं, तो आपको मजलिस क्यों पसंद है? इसके बारे में क्या, असदुद्दीन ओवैसी में क्या ऐसा है जो आपको पसंद आता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक बोलते हैं, और हर बिरादरी, हर यादव का नेता है, मराठा का है, वोकलांगा का है, लिंगायत का है, तो हमारी भी लीडरशिप होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के मजलूमों की एक आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब है। दोनों भाइयों ने जिस मेहनत से, जिस जद्दोजहद से आज मुसलमानों को एहसास कमतरी से निकाला। अगर पार्लियामेंट में पहली बार किसी ने जय मीम जय भीम बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपने जेब से गरीबों को फ्री में पढ़ाया, गरीबों के कॉलोनियों में हिंदू और मुस्लिम नहीं देखा कोविड के वक्त में, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। कभी दारुस्सलाम में ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, बीजेपी की तरह। सिर पे टोपी हो, तिलक हो, पगड़ी हो, क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। वो सालार मिल्लत, फ़क्र मिल्लत की तरबियत है। इसीलिए लगा कि अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना जमात है, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और पूरी टीम जो वारिस भाई और एमआईएम की टीम है, उसके साथ हम जुड़े। और ये कारवां हैदराबाद से 2000 किलोमीटर दूर सीमांचल भी पहुंचा, बिदर भी पहुंचा, राजस्थान भी पहुंचा, गुजरात भी पहुंचा, पौंडीचेरी तक पहुंचा। उम्मीद है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हिंदुस्तान के 29 रियासत में पहुंच रहा है और पहुंचेगा। और इस मेहनत और जद्दोजहद में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, फ़क्र मिल्लत, सालार मिल्लत ने जो मेहनत, जो बीज डाला था हैदराबाद 1958 2 मार्च को, उसका वो जो ऑल इंडिया वर्ड जुड़ा था, तो उस ऑल इंडिया वर्ड का सदका है, उस ऑल इंडिया वर्ड का रिजल्ट है कि आज ये पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की क़यादत में पूरा हिंदुस्तान फैल रही। तो एसआईआर को कैसा देखते हैं सर? एसआईआर का बिहार में जो एसआईआर हुआ था, उसका हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अख्तरुल साहब डाले थे, और हम लोग ने इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की थी, क्योंकि इतना कम वक्त में ये आप एसआईआर क्यों कर रहे हैं। और एसआईआर का है, आपने देखा बहुत जिंदे लोग को मार दिया गया, और जो नेवी एडमिरल है, नेवी का इतना बड़ा वाइस एडमिरल, उससे आप पूछ रहे हैं, क्रिकेटर शमी से आप पूछ रहे हैं, जो आदमी जिंदा है उससे आप पूछ रहे हैं, तो ये भी आप। और जो नरेंद्र मोदी आकर सीमांचल को बदनाम करते थे, घुसपैठ है, होम मिनिस्टर बोलते थे, तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप दिखला दो, कहाँ कोई बांग्लादेशी दिखा, कहाँ कोई नेपाली दिखा। सबसे बड़ा बांग्लादेशी को तो आप घर में रखे हुए हैं, अपने अदानी बांग्लादेश में बिजली बेच रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं।
तो इनकी दोहरा चरित्र है, हर मुद्दे पर ये फेल हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान के पास इनका पास और कोई ढिंडोरा नहीं है। पाकिस्तान जाके बिरयानी मोदी खाते हैं, जिन्ना के मज़ार पे अडवाणी जाते हैं, और जिन्ना के मज़ार पे जाते हैं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली करते हैं। आपने देखा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने देखा अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को इन्होंने कंधार में छोड़ा। तो इन्होंने कभी देश के साथ वफा नहीं की। इनके जो आपने देखा देश की आज़ादी के वक्त में किसने धोखा दिया था, अंग्रेज़ों की दलाली दरबारी ये कर रहे थे। हमने तो फजले हक खैराबादी से लेकर टिप्पू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद दिया। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है तब भी दिया, आज भी देंगे, और जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक इस देश के लिए जान देंगे। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। रिजल्ट जो आया है वहाँ भी गैर मुस्लिम भाई जीते, दलित भाई जीते, हिंदू भाई जीते। MIM सबकी जमात है। जय मीम जय भीम का जो नारा बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में दिया था, उस नारे को सच में ताबीर हो रहा है। हमने पहले भी गैर मुस्लिम भाई को बोला हम आपके दुश्मन नहीं हैं, भाजपा आपकी दुश्मन है। हमने कभी आपको दूर नहीं किया। हमारे नबी रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, सबके लिए हम हैं। MIM का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। पहला दलित मेयर अगर हैदराबाद में किसी ने बनाया तो MIM ने बनाया। हम सबके लिए हैं। आप करीब आके तो देखिए, अपना बना के तो देखिए। जिस पार्टी में आप रहे हैं उसने धोखा दिया है। कल तक देखिए देवगौड़ा साहब को मुसलमानों के वोट पर प्रधानमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, आज मुसलमानों का खंजर घोंप रहा है। आज उनका बेटा भाजपा में मोदी के साथ मंत्री में मंत्रालय है, उनका पोतरा जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी देते हैं, और महिलाओं के साथ कितना क्या नहीं किया उसके लिए मोदी प्रचार करते हैं, और उनका उस वक्त नारा फेल हो जाता है। प्रज्वल अन्ना जो उसका इनका बेटा है। तो इन लोग की दोगली पॉलिसी शुरू से रही है, मुसलमानों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मुसलमान जग रहा है, नौजवान जग रहा है। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असद ओवैसी साहब अकबर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह मजलिस मजबूत हो रही है और होगी। क्या कर्नाटक में और बिदर में लोकल बॉडी इलेक्शन में आपकी पार्टी मजबूती से काम करेगी? और ZP इलेक्शन हो या लोकल MLA इलेक्शन हो, आपकी पार्टी उस तरीके से कैंडिडेट नहीं दे पा रही जिस तरीके से देना चाहिए? अभी तो मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ZPT हो MLA हो, हम लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई NGO नहीं है, कोई बीइंग ह्यूमन NGO नहीं है सलमान खान का कि T-शर्ट बांट रहे हैं, कप बांट रहे हैं, प्लेट बांट रहे हैं, घड़ी बांट रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है। सालार मिल्लत फ़क्र मिल्लत ने 1958 में इसीलिए बीज रखा था, इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिया। हम तो चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, किशनगंज के अलावा भी लोकसभा लड़े, ताकि कर्नाटका में भी लड़े, बंगाल में भी लड़े, झारखंड में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े। आज बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं, और आज दलितों के, पिछड़ों की, मुसलमानों की, मजलूमों की एक आवाज़ है। दारुस्सलाम से बैरिस्टर असद ओवैसी साहब जब बिहार पर बोलते हैं, जब सीमांचल की बदहाली पर बोलते हैं, जब सीमांचल के पानी कटान पे बोलते हैं, जब पहलू खान पर, अतहर अंसारी पर बोलते हैं। अभी आपने देखा बिहार में मॉब लिंचिंग हुआ, वही बैरिस्टर साहब ने बोला, वही अख्तरुर्रहमान साहब ने बोला, दूसरी कोई पार्टी ने नहीं बोला। तो जब हम हक़ की बात बोलते हैं तो अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में MIM फैल रही है। हमारे आतिफ अशर साहब बिदर से आकर बिहार में जो कैंपेनिंग करें, और कैसा रहा आपका? आतिफ अशर साहब को जो सब जो जिम्मेदारी देते वो जिम्मेदारी पे खड़े उतरे। मैं बहुत आतिफ अशर साहब और सबील साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे बिदर से जोड़ने में इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, उस प्लेटफॉर्म से लोग मेरे जज्बात और मेरे एहसास और मेरे बातें को दूर तक पहुंचाने में आतिफ अशर साहब की पूरी टीम का शुक्रिया कि उस रेगिस्तान में आकर ना खाने का इंतज़ाम, ना पीने का इंतज़ाम, ना बेहतर व्यवस्था, उसमें भी रहकर उफ नहीं किया। यही बैरिस्टर असद ओवैसी साहब अकबर साहब की तरबियत है, उसको बखूबी इन्होंने निजाम। अब यहाँ बिदर में आपने देखा हाँ 20,000 से ज़्यादा लोग, 20 लाख से ज़्यादा लोग बांग्लादेशी उनको बता रहे हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहें? कि उसका बाप होम मिनिस्टर है इस देश का, कि उसका दादा होम मिनिस्टर, अंधा है, आँख में मोतियाबिंद हो गया है। चले हैदराबाद में LB हॉस्पिटल में इलाज करा देंगे फ्री में। उस अंधे को नहीं दिख रहा है देश का होम मिनिस्टर कौन है? नहीं दिख रहा है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? 12 साल से पूछिए कि कौन है? भाजपा की ना सरकार है, नहीं दिख रहा है। मोदी जाकर अदानी बेच रहा है बांग्लादेश में, बिजली नहीं दिखता है। शेख हसीना को मोदी रखे हुए नहीं दिखता है। अब मुसलमान दिखता है। एक बांग्लादेशी को तो सीमांचल में दिखा नहीं पाए। सिर्फ नफरत की सौदागरी करना है। और सबसे बड़ी इन हरामजादों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का योगदान है। इस पर एक आज से 10 साल 12 साल पहले मुझे याद है कोई कैफ़े में घुसकर इसने बदतमीज़ी औरतों के साथ की थी। स्पीडी ट्रायल करके इस पर सज़ा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन लोग को ज़िंदा रखती है। जैसे मोदी को 2002 के बाद, कत्ल के बाद जानबूझकर जिंदा रखी, स्पीडी ट्रायल नहीं की। इशरत जहां इनकाउंटर,
शेख सोहराबुद्दीन काउंटर, ज़किया जाफरी गुलबर्गा सोसाइटी मामला, अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तरीपार किया था, उस मुद्दे को स्पीडी ट्रायल नहीं कराया, मक्का मस्जिद ब्लास्ट को नहीं कराया, अजमेर ब्लास्ट को नहीं कराया कांग्रेस पार्टी ने। इसी तरह इन लोग को पाल के रखती है। अरे इन लोग को तो जेल के सलाखों में रहना चाहिए। इन हरामजादों को बाहर सांस लेने की इजाज़त ही नहीं होना चाहिए। देश में नफरत सबसे ज़्यादा फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक RSS। अहदेदारान आदिल हसन साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और मैं बस यही कहूँगा, आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, आप अपनी जमात को मजबूत करिए। जैसा कि बड़े भाई आदिल हसन साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के हर वो स्टेट में कामयाबी हासिल कर रही है। ये अवाम का एतमाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर होने की वजह जो मजलिस को कामयाबी बिला मज़हब मिल्लत लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे रहे हैं और बिला मज़हब मिल्लत तमाम लोग मजलिस के बैनर तले जीत कर आ रहे हैं। मैं बस थोड़ा सा एक बात का अफसोस रह गया, जो हमारे नेशनल स्पोक पर्सन जो मजलिस के दफ्तर में बैठे हुए आदिल हसन भाई सिर्फ 400 वोटों से हार गए। उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। हम इधर शहरी नहीं, पूरा भारत जो है ना आपके 400 वोटों से थोड़ा करीब आकर रुक जाने पे जो है ना बहुत अफसोस किया। लेकिन अवाम की, भारत के तमाम अवाम की दुआएं हैं। आदिल हसन साहब जो है ना आने वाला इलेक्शन बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगे और बिहार में अब 5 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जीते हैं। आने वाले वक्त में जो है ना जिस तरह से नारा लगाए थे, अब हमारे 4 लेकर गए हैं, हम 24 लेकर आएंगे इंशाल्लाह। 24 से ज़्यादा बिहार में आएंगे और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और में भी जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जीतेंगे। अभी तेलंगाना में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं बस यही कहूँगा आदिल भाई की मौजूदगी में, आदिल भाई भी तेलंगाना आएंगे, हम तमाम लोग तेलंगाना में अवाम के दरमियान में रहेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोटों की अपील करने के लिए। आने वाले वक्त में बिदर में भी कॉरपोरेशन इलेक्शन और ZPTP इलेक्शन होने जा रहा है। मैं इस मौके पर बार बार ऐलान किए हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार इस मौके पर ऐलान करता हूँ। मजलिस आपकी अपनी जमात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके अपने लीडर हैं। तमाम जो भी लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर के सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक खुला रहेगा। आप हमारे ज़िम्मेदारों से आकर जो है ना मुलाकात करके मजलिस में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कहते हुए मैं आदिल हसन भाई साहब यहाँ पर आए, मैं उनका दिल के भी गहराइयों से, मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मजलिस के चाहने वाले ज़िम्मेदारों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। सर, क्या आने वाले इलेक्शन में ZP और TP लड़ाएगी मजलिस? इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी है। पिछले इलेक्शन में भी हम जिला पंचायत, तालुका पंचायत इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन हमारे उस टाइम पर जो है ना हमारे उस टाइम के सदर की तबीयत ख़राब थी, B.Pharm देने में जो है ना थोड़ा लेट हो गया था। हम लास्ट डे 2 बजे के बाद, जो लास्ट डे था 2 बजे के बाद हम B.Pharm दिए थे। कुछ कैंडिडेट हमारे 50 वोटों से हारे, कोई 45 वोटों से, कोई 72 वोटों से हारे, तो वो हार नहीं थी, जीत थी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे ज़ोरों शोर से तन मन धन से जो है ना ZPTP और आने वाला कॉर्पोरेशन और आने वाला असेंबली इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। सर, क्या आप ही की सदारत में होगा या फिर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होने वाला है? देखिए, जब इलेक्शन आएगा हमारा हाईकमान है, हमारे सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो भी फैसला होगा, वो फैसले पे हम तमाम लोग जो है ना लब्बैक कहेंगे।